इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 5 हिंदी का एग्जाम मॉडल सेट 5। हिंदी का एग्जाम मॉडल सेट 1, 2, 3, 4 का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है या फिर आप सीधे प्लेलिस्ट से जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। जैसा कि आपको पता है एग्जाम मॉडल सेट से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, किताब से तो आता नहीं है। तो आपके परीक्षा की तैयारी ये वीडियो देखकर हो जाएगा। तो प्लेलिस्ट आप एक बार जरूर चेक कर लें क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट के वीडियोज आपको मिल जाएंगे। जो एग्जाम मॉडल सेट का वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं, टोटल मार्क्स रहेगा 50 और आपको समय दिए जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 घंटे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला में लिखा हुआ सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा 5, एक सही कीजिएगा तो 2 नंबर और पांचों सही कीजिएगा तो 10 नंबर। पहला सप्तम स्वर में गाने का मतलब है। तो सप्तम स्वर में गाने का मतलब होता है ऊंचे स्वर में गाना, ठीक ना, चिल्ला चिल्ला कर गाना। 2 है सन्नाटा छाना का अर्थ है, ठीक ना, ये मुहावरा है सन्नाटा छाना। तो सन्नाटा छाने का मतलब होता है खामोशी छाना। 3 है घुटे हुए सिर का मतलब है। ठीक है, घुटे हुए सिर का मतलब है सिर पर एक भी बाल ना होना। 4 है भाड़े का कुर्ता कौन मांग रहा था। तो भाड़े का कुर्ता चांद मांग रहा था। 5 है पपीता कौन लाया था। तो पपीता बंदर लाया था, किसके लिए, सोमन के लिए। सोमन क्या करता था, पंखे बेचता था। एक दिन सोमन है ना, सोमन बंदर को कुछ खिला दिया। ठीक है, आप पूछेंगे क्या खिलाया, तो आप ये देख सकते हैं, वीडियो पहले ही बना चुके हैं। तो एक दिन क्या हुआ, सोमन के एक भी पंखे नहीं बिके। तो उस दिन सोमन बंदर को कुछ खाने के लिए नहीं दिया। फिर बंदर क्या करता है, उसके 2 पंखे ना लेके भाग जाता है और उधर से लेके आता है एक बड़ा सा पपीता और सोमन के आगे लुढ़का देता है। तो सोमन खाते हैं और बंदर भी खाता है। 2 में बोला जा रहा है सही अथवा गलत का चिन्ह लगाइए। सही होगा, नहीं तो क्या होगा, गलत होगा। तो ये 5 गो है, ठीक है। एक का सही जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर और पांचों सही जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर। ये 10 नंबर आपका इसमें लिखा हुआ है, बहुत ही आसान है। का है बंदर सोमन के 2 पंखे लेकर चला गया। तो अभी आपको बताया तो सही है। ननकू डूबने से बचने के लिए ऊंचे मकान पर चढ़ गया। तो उसके गांव में ना ऊंचा मकान नहीं था कि उस पर चढ़ जाएगा और बच जाएगा, तो ये गलत है। वो झोपड़ी के छप्पर पर चढ़ा था, झोपड़ी के छप्पर पर चढ़ा ना जैसे तो छप्पर नीचे गिर गया, ठीक है ना, नीचे आ गया। और क्या, और बाढ़ के पानी में ना, बाढ़ के पानी में ये बह गया, समझे। और इसी पे वो अपने दादा को भी बैठा लिया और बहते बहते शहर की ओर चला गया, ठीक है, शहर की ओर। फिर क्या होता है, फिर एक पुल आता है ना, पुल, ठीक है, गांधी सेतु का पुल। तो इससे ये जो था ना, ये क्या होता है, लग जाता है, ठीक है, लग गया। उसके बाद एक रस्सी फेंकता है तो ऊपर के लोग पकड़ लेते हैं और फिर इसको ऊपर ले आते हैं। तो ये था इस तरह से। तो ये कहानी तो शॉर्ट में बताया, ज्यादा जानने के लिए वीडियोस को देखें। बंदर सोमन के 2 पंखे लेकर चला गया, सही है। टनकू डूबने से बचने के लिए ऊंचे मकान पर चढ़ गया, गलत है। मदर टेरेसा अमीरों की मदद करती थी, गलत है। वो गरीबों की मदद करती थी, असहायों की, रोगियों की मदद करते थे। घ है मदन अपनी भाभी के साथ गांव में रहता था। तो ये गलत है। मदन अपनी भाभी के साथ नहीं, अपनी माँ के साथ रहता था। अंगा है राज दरबार में कवि सम्मेलन हो रहा था। हाँ सही बात है, जिसमें मदन जाता है और कविता सुनाता है। तो ये सही बात है। तो 3 गो गलत और 2 गो में सही। 3 में बोला जा रहा है सही उत्तर पर घेरा लगाइए। इस तरह का 5 गो रहेगा और पांचों का सही जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर और एक का सही जवाब दीजिएगा तो 2 नंबर। कहीं बोला जा रहा है प्रसन्नता का अर्थ है। तो प्रसन्नता का अर्थ क्या है, खुशी है। रात का विलोम शब्द उल्टा क्या होता है, रात का उल्टा दिन होता है। पुरुष का बहुवचन रूप है। तो पुरुष का बहुवचन पुरुषो होता है, ठीक है। वचन 2 होता है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन से एक संख्या का बोध होता है और बहुवचन से एक से ज्यादा का बोध होता है। ग है पेड़ का बहुवचन है। तो पेड़ का बहुवचन है पेड़ों। अंग है बकरी का बहुवचन है। तो बकरी का बहुवचन होता है बकरियां। तो क्या बोल रहा था, घेरा लगाने के लिए बोल रहा था, तो लगा दिए घेरा। 4 में बोला जा रहा है इन प्रश्नों के उत्तर 50 से 60 शब्दों में दीजिए। 50 से 60 शब्दों का मतलब क्या है, 50 भी दे सकते हैं, 51, 52, 53, 54 से लेकर कहां तक, 60 तक दे सकते हैं। तो इस तरह का 2 गो प्रश्न रहेगा,
एक प्रश्न का सही जवाब दीजिएगा तो 5 नंबर और दोनों का जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर। क्या में बोला जा रहा है आया बादल कविता की 11 पंक्तियां लिखिए। तो आया बादल है ना, ये कविता है चैप्टर 10 में, तो कविता है ना आप याद कर लीजिए, तो आपको एग्जाम में लिखने के लिए होगा। तो 11 लाइन लिखने के लिए बोल रहा है, जो शुरू का जो 11 लाइन है ना वो। तो ये बनाने के बस यही तरीका कि आपको याद होना चाहिए। तो देखिए आपको बताते हैं कविता में क्या लिखा हुआ। उमड़ घुमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल। देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला, कितने रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल। तो देखिए जब बहुत तेज बारिश होना रहता है ना तो बादल बहुत काला हो जाता है, बहुत गरजने लगता है। तो है ना बच्चों को बादल में विभिन्न प्रकार के जानवर दिखाई पड़ते हैं बनते हुए। बच्चा उसको दिखाई पड़ा भालू दिखाई पड़ा, ठीक है, भालू, और कैसा काला। तो बादल बहुत काला हो गया, ठीक है ना, आकाश बहुत अंधेरा छा गया उसमें। तो उस बच्चे को बादल में भालू दिखाई पड़ रहा बनते हुए और हाथी दिखाई पड़ रहा बनते हुए। आगे बोला जा रहा है आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेर पर आया छाया, प्यारा सा मन भाया बादल, आया बादल आया बादल। तो बादल क्या है, ये बच्चों को पसंद होता है। पहला तो है कि उसमें विभिन्न प्रकार के जानवर बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। दूसरा बात है कि जून जुलाई का जो गर्मी होता है ना, बहुत तेज गर्मी, ठीक है, जून का जो बहुत तेज गर्मी होता है तो उससे क्या होता है, राहत मिलता है। अब आगे देखिए ख में लिखा हुआ बादल बारिश पर अपने स्मरण से कोई कविता लिखे। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने स्मरण से ना कोई कविता लिखना है, चाहे वो बादल पे हो कविता या फिर बारिश पे कविता। तो आपको जो याद है स्मरण, आपको जो याद है ना वो लिखना है। अगर कोई कविता आपको किताब से याद है तो वो लिख सकते हैं, या फिर आपको कोई और कविता याद है किसी दूसरी किताब से तो वो भी लिख सकते हैं। खाली यहाँ पे क्या बोला है, स्मरण से लिखना है। तो जो आपको याद है ना उसी से लिखना है, चाहे वो किसी किताब में हो, चाहे वो किसी क्लास के किताब में हो। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क में क्या बोला था, 11 लाइन लिखना है, ठीक है, और इसमें क्या करेंगे पूरा लाइन लिख देंगे। तो यही अंतर है। तो लिखेंगे उमड़ घुमड़ कर आसमान में वह देखो मंडराया बादल, आया बादल आया बादल। देखो देखो भालू काला, हाथी मोटा दांतों वाला, कितने रूप बनाया बादल, आया बादल आया बादल। आज संदेशा किसका लाया, किस मुंडेर पर आया छाया, प्यारा सा मन भाया बादल, आया बादल आया बादल। आगे बोला जा रहा है वन उपवन सब गांव नगर भी, नदी पोखर ताल नहर भी। नहर होगा या फिर नहर होगा, ठीक है, अब देख लीजिएगा कि क्या है किताब में। नहर भी होता है, नॉर्मल भाषा में बोलते हैं नहर, और ऐसे शुद्ध हिंदी में बोलते हैं नहर, ठीक है, और आम बोलचाल की भाषा में नहर को नहर भी बोलते हैं। तो कोई बड़ी बात है नहीं। वन उपवन सब गांव नगर भी, नदी पोखर ताल नहर भी, सबको ही नहलाया बादल, आया बादल आया बादल। तो नदी पोखर ताल तलैया नहर सब भर जाते हैं बारिश होने से। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है। तो ये था पूरा कविता, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। 5 में बोला जा रहा है 100 शब्दों में उत्तर दीजिए, लगभग 100 शब्दों में। इसमें क्या रहेगा, 2 को क्वेश्चन रहेगा, किसी एक का जवाब देना रहेगा। देखिए इसलिए यहाँ पर अथवा लिखा हुआ है, तो दोनों में से किसी एक का जवाब देना है और जवाब दीजिएगा तो 10 नंबर मिलेगा। पहले में बोला जा रहा है ननकू ने अपनी और दादाजी की जान कैसे बचाई, ये है। गुरुजी ने अपने शिष्य को बचाने के लिए क्या किया, ये है। तो ये है ननकू चैप्टर से, और ये है अंधेर नगरी चौपट राजा चैप्टर से। तो ये पहले ही बता चुके हैं, सेट 1 के वीडियो में बताया, सेट 1 के वीडियो में बताएं, उसके आगे इसमें बताना है। तो अगर आप सेट 1 का वीडियो नहीं पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन आपको समझने में दिक्कत होगा। तो सेट 1 का जो लिंक है वो कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है ननकू ने अपनी और दादाजी की जान कैसे बचाई। तो यहाँ ध्यान देना है कि लगभग 100 शब्दों में ही जवाब देना है, तो ज्यादा में जवाब नहीं दे सकते हैं। किताब में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। देखिए क्या हुआ था सबसे पहले, ठीक है, मान लेते हैं कि ये झोपड़ी है, ठीक है, जब आंगन में पूरा पानी भर गया ना, ठीक है, तो उसके दादाजी आराम कर रहे थे, तो पानी तो पूरा भर गया, तो छप्पर पे चढ़ जाता है ननकू, ठीक है, और अपने दादाजी को सोचा ना कि खींच लेते हैं, लेकिन फिर छप्पर क्या होता है, छप्पर ये बह जाता है, ठीक है, छप्पर बह गया।
और छप्पर पे कौन है, छप्पर पर ननकू है और उसके दादाजी हैं। ठीक है, ये क्या भैया पानी में क्या बहता जा रहा है, बहता जा रहा है। ठीक है, बहते बहते कहाँ ना कहाँ पहुंच जाता है, एक रहता है पुल, कौन सा, गांधी सेतु पुल। ठीक है, तो बहते बहते ना, बहते बहते यहाँ पहुंचने लगते हैं, धीरे धीरे पहुंचने लगते हैं। ठीक है, तब उसको दिखाई पड़ता है ना कि यहाँ पर लोग हैं ढेर सारे, पुल के ऊपर है ढेर सारे लोग हैं। अब फिर उसको दिखाई पड़ता है कि ना छप्पर पे एक रस्सी है, तो रस्सी को क्या करता है, एक सिरा छप्पर से बांध देता है, दूसरा सिरा सोचता नहीं कि इन लोगों को ऊपर फेंकेंगे। ठीक है ना, तो ये पकड़ लेंगे। ठीक है, और ऊपर खींच लेंगे। फिर क्या होता है, जैसे जैसे ना ये आते हैं, ठीक है, इसके पैर के पास, पुल के पैर के पास। ठीक है, तो ये है ना, ये ननको ऊपर रस्सी फेंक देता है। ठीक है, और फिर क्या, फिर ये छप्पर रुक जाता है, जो है ना पाया, ये जो पुल का जो पाया है ना, इसे टकराकर ये जो छप्पर है रुक जाता है। ठीक है, अब पानी में तो तेज धारा में तो अब बह नहीं रहा है, फिर क्या, फिर ये रस्सा फेंक देता है ऊपर, और लोग क्या, लोग इसको ऊपर खींच लेते हैं इन दोनों को। तो इस प्रकार से ननको अपना जान बचाए और दादाजी का जान बचाए। तो आप सोचिए कि बहते बहते ये कहाँ पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया, ये गांधी सेतु का जो पुल है ना, यहाँ पहुंच गया अपने गांव से। तो ये था कहानी, शॉर्ट में बता दिए। पूरा कहानी जानने के लिए आप किताब पढ़ सकते हैं। ननको ने अपनी और दादाजी की जान कैसे बचाई, ये लिखना था। तो लिखेंगे ननको के गांव में बाढ़ आया, ननको और उसके दादाजी नदी की तेज धारा में बहने लगे। किस पे बहने लगे, छप्पर पर। ठीक है ना, छप्पर पर। और बाकी लोग कहाँ गए थे, बाकी लोग है ना मेन सड़क है ना, मेन सड़क, इस पे जाके आराम कर रहे थे, क्योंकि ये जो मेन सड़क है ना ये ऊंचा था, ऊंचा। तो कुछ लोग उन्हें बचाने के लिए नाव लेकर आगे बढ़े, लेकिन बीच धारा में नाव लेकर जाना मुश्किल था, बहुत तेज धारा बह रहा था, बहुत ज्यादा तेज। ठीक है, तो ये बह रहे थे, तो इनको बचाने के लिए आए, लेकिन क्या, लेकिन नाव लेकर आ रहे थे ना। ठीक है, नाव लेकर आ रहे थे, लोग थे, लेकिन देखें कि ये तो बहुत तेज धारा बह रहा है, तो वापस चले गए। तो ये बोला जा रहा है बीच धारा में नाव लेकर जाना मुश्किल था, तो वापस चले गए। तब तक गांधी सेतु करीब आ गया, तभी ननकू की नजर छप्पर पर रखी रस्सी पर पड़े। उसको पहले मालूम नहीं था कि छप्पर पर रस्सी भी है। तो आगे लिखा हुआ उसने, यहाँ पर में नहीं है, ने है, उसने, उसने यानी किसने, ननकू ने। तो आप सही कर लीजिएगा, उसने छप्पर की बांस में रस्सी का एक सिरा बांध दिया और दूसरा सिरा गांधी सेतु पर खड़े लोगों की ओर फेंक दिया। ठीक है, तो ये ऐसे किया तो क्या हुआ, पुल जो था, जो पुल बनाया हुआ था, ठीक है, तो पुल के पैर से इनका जो छप्पर है वो रुक गया, और फिर क्या, लोग क्या किए, लोग इन दोनों को ऊपर खींच लिए। छप्पर पुल के पाए से लगकर स्थिर हो गया, स्थिर यानी रुक गया, फिर लोग उन दोनों को बचा लिए। इस तरह ननकू ने अपनी और दादाजी की जान बचाई। तो ये आपको आसान लग रहा तो ये बनाइए, नहीं तो ये आसान लग रहा तो ये बनाइए, कोई एक ही बनाना है, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ अथवा। ये क्वेश्चन है अंधेर नगरी और चौपट राजा से। तो जितना सेट 1 में बताया है ना, सेट 1 में बताया है, एग्जाम मॉडल सेट 1 में, उसके जस्ट आगे बताएंगे इसमें। तो बोला जा रहा है गुरु जी ने अपने शिष्य को बचाने के लिए क्या किया। तो सेट 1 में बताया थे कहाँ तक, कोतवाल को राजा फांसी की सजा सुनाते हैं। तो कोतवाल के गले में क्या, फांसी का फंदा है ना, ढीला पड़ रहा था, ढीला। ठीक है, तो राजा इजाजत दिए ना कि कोतवाल को फांसी की सजा नहीं देते हैं। तो अपने सिपाहियों को राजा आदेश देते हैं कि साम्राज्य में जो भी आदमी मिलेगा ना उसको पकड़ के ले आना, जिसके गले में ये फंदा फिट होगा ना उसी को हम फांसी दे देंगे। गोवर्धन बाजार में घूम रहे थे, तो राजा के सिपाही गोवर्धन को पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो गोवर्धन पूछते रहते हैं हमको क्यों ले जा रहा, हमको क्यों ले जा रहा। तो सिपाही बोलते हैं कि फांसी पर लटकाने के लिए। तो बोलते हैं कि मेरा गलती क्या है, गोवर्धन बोलते हैं मेरा गलती क्या है। तो राजा के सिपाही बोलते हैं ना कि राजा बोले हैं ना कि ये गले का जो फंदा है ना, जिसके गले में फिट होगा ना, जिसके गले में फिट होगा उसी को पकड़ के ले आना, उसी को फांसी दे देंगे। तो गोवर्धन क्या मोटे थे, तो उनके गले में ये फांसी का फंदा फिट हो रहा था। अब देखिए क्या बोला चला, जब राजा के सिपाही गोवर्धन को फांसी पर लटकाने के लिए ले जा रहे थे तभी गुरुजी वहां उपस्थित होते हैं। तो गोवर्धन के गुरुजी आ जाते हैं वहां पर, सिपाही से कहते हैं ना, क्या कहते हैं, और सिपाही से कहते हैं कि मुझे शिष्य को अंतिम उपदेश देने दो।
तो बोलते हैं ना सिपाही को कि ये तो फांसी पर लटकने जा ही रहा है, तो अंतिम बार हम इसको कुछ उपदेश देना चाहते हैं, कुछ अच्छी बातें बताना चाहते हैं जीवन से संबंधित। जैसे सिपाही बोलते हैं ठीक है, ठीक है, उपदेश दे दो, बतिया लो। तो गुरु जी शिष्य के कान में कुछ बोलते हैं और आपस में झगड़ने लगते हैं, झूठ मूठ कर झगड़ने लगते हैं। बोलते हैं कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा। तो कभी शिष्य बोलता है कि फांसी पे मैं चढ़ूंगा, कभी गुरुजी बोलते हैं कि फांसी पे मैं चढ़ूंगा। तो झगड़ा करने लगते हैं। तो सिपाही उसको ले जाते हैं कहाँ, राजा के पास ले जाते हैं। तो राजा पूछते हैं ना दोनों से कि तुम दोनों को क्या समस्या है, क्यों फांसी पर चढ़ना चाहते हो। तो ये गुरुजी जवाब देते हैं, क्या बोलते हैं ना कि बहुत अच्छा घड़ी है, बहुत अच्छा समय है, जो मरेगा ना वो सीधा स्वर्ग जाएगा। इसलिए गुरुजी बोले ना कि हम मरना चाहते हैं, शिष्य नहीं मरेगा, हम मरेंगे क्योंकि हम स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो राजा बोले ना कि पट बुड़बक, तुम दोनों मरोगे, तुम दोनों स्वर्ग जाओगे, तुम दोनों नहीं जाओगे, फांसी पर हम लटकेंगे, हम स्वर्ग जाएंगे, ठीक ना, हम। तो फिर क्या होता है, राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाते हैं। तो इस प्रकार से गुरु जी क्या करते हैं, अपने शिष्य की जान बचा लिए। तो शिष्य को फांसी पर लटकाया जाना था तो बच गया। तो जो राजा था ना बहुत ही बेवकूफ था, इसलिए इस राजा को चौपट राजा कहते हैं और इसकी जो नगरी है उसको अंधेर नगरी कहते हैं। तो आगे लिखेंगे, गुरु जी शिष्य के कान में कुछ समझाते हैं। गुरु शिष्य आपस में झगड़ने लगते हैं कि फांसी पर मैं चढ़ूंगा। इसी समय राजा उपस्थित होते हैं और गुरु जी से झगड़ने का कारण पूछते हैं। तो गुरु जी ने बताया कि इस समय ऐसी शुभ घड़ी है कि जो मरेगा सीधा स्वर्ग जाएगा। स्वर्ग जाने की बात सुनकर राजा स्वयं फांसी पर चढ़ जाते हैं। इस तरह गुरु जी अपने शिष्य की जान बचाते हैं, यानी बचाएं। तो गुरु जी किस प्रकार अपने शिष्य की जान बचाएं, तो पूरा खेल रच के, ठीक है, दिमाग लगा के बचाएं। तो इस प्रकार से फाइनली चारों सब्जेक्ट का 5-5 को सेट समाप्त हो गया है। पांचों सेट समाप्त कर दिए, ठीक है, 5-5 को सभी सब्जेक्ट का समाप्त कर चुके हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ और पर्यावरण और हम।